300 का चालान माफ़ कराने के लिए आपका कितना अंदाज़न एक्सपेंसेस हो गए? तकरीबन 30-35 हज़ार रुपये तो अभी तक खर्च हो गए। बात जो है वो 300 रुपये की नहीं है। बात ये है कि लॉ है वो आया अप्लाई करता है कि नहीं करता। ये नहीं पता जो मुकदमा है उसकी समाअत कितना अरसा होनी है। तो एक्सपेंस तो अभी तो ये टेंटेटिव है, मतलब फाइनल नहीं है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं कमर अब्बास। इस वक्त मैं मौजूद हूं चकवाल की तहसील तलागंग में। यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं नुमान भाई। नुमान भाई ने मोटरवे पे 300 का चालान माफ़ कराने के लिए तकरीबन 35,000 रुपये अभी तक ये लगा चुके हैं और ये तमाम तर रुदाद इन्हीं से पूछेंगे। असल में बात 35,000 की या 300 रुपये की नहीं है। एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ था जो कि इन्वॉल्व था इसमें, और इसी वजह से फिर जो टिकट उन्होंने मुझे इशू किया उसको मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज इसलिए किया क्योंकि जिस शिक के तहत उन्होंने मुझे चालान टिकट इशू किया था उस शिक के तहत जो ऑफेंस है वो बनता नहीं है। जो अनप्रेस्क्राइब नंबर प्लेट्स हैं उन पर ऑफेंस नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस उसका शेड्यूल 12 है, जिसके तहत उन्होंने अदर्स की कैटेगरी में डाल के तो चालान टिकट मुझे इशू किया। अब अगर अदर्स की कैटेगरी देखी जाए तो उसमें उसी ऑर्डिनेंस का शेड्यूल 8 है जिसमें वो सारे चीज़ें जो है वो प्रोवाइडेड हैं, लेकिन उसमें भी कोई ऐसी शिक जो है, कोई ऐसी एंट्री स्पेसिफ़िकली इस डुप्लीकेट या फैंसी नंबर प्लेट के हवाले से बात नहीं करती। तो कानून का एक जो बुनियादी असूल है कि किसी भी बंदे को किसी ऐसे काम के लिए पनिश नहीं किया जा सकता जिसे कानून ने जुर्म बनाया ही ना हो। तो मेरी इसमें जो हम्बल सबमिशन थी बिफोर ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो भी यही थी कि चूँकि जो फैंसी नंबर प्लेट्स हैं उनके हवाले से ऑफेंस स्पेसिफ़िकली मेंशन नहीं है जिस लॉ के तहत उन्होंने मुझे चालान किया उस लॉ में। वैसे आपके ख्याल से क्या जो मोटरवे के कानून है वो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप फैंसी नंबर प्लेट से लगा के वहाँ पर घूमते फिरें? देखिए, फैंसी नंबर प्लेट्स जो है वो अब इसमें कानून जो है वो बड़ा वाज़े है। बुनियादी जो कानून रेगुलेट करता है वो वेस्ट पाकिस्तान मोटर व्हीकल आर्डीनेंस 1965 है, जो मतलब इस सारी चीज़ को रेगुलेट करता है। अब उसमें जो मुख्तलिफ़ सूबे हैं, चारों हमारे सूबे हैं, बकिया सूबों की हद तक तो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन पंजाब की हद तक मैं ये बात वसूख के साथ कह सकता हूँ कि मोटर व्हीकल आर्डीनेंस के शेड्यूल 12 में पंजाब असम्बली ने अमेंडमेंट ऑर्डीनेंस 2018 के ज़रिए एंट्री नंबर 23A एक इंसर्ट की है। उस एंट्री नंबर 23A 23A में उन्होंने स्पेसिफ़िकली जो फैंसी नंबर प्लेट्स हैं या जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी की मुहैया करदा नंबर प्लेट्स के अलावा नंबर प्लेट्स हैं वो लगाने पर मेरे ख्याल में उन्होंने 2,000 रुपये का चालान उस पर स्पेसिफ़िकली मेंशन किया हुआ है। तो वो जो एंट्री नंबर 23A है वो एक एक्ट को या ओमिशन को ऑफेंस डिक्लेयर करता है। अब अगर आप पंजाब की टेरिटरी में हैं, जो 23A की इंसर्शन है शेड्यूल 12 में, अमेंडेड शेड्यूल 12 में, उसकी आप वायलेशन कर रहे हैं, तो आप पंजाब में करते हैं तो फिर डेफिनेटली यू विल हैव टू पे द फाइन। अब जो जहाँ तक तलक है मोटरवे की और हाईवेज़ की, उसको लॉ जो रेगुलेट करता है वो जो हमारी फेडरेशन है, फेडरल जो लॉ है वो रेगुलेट करता है। अच्छा, ये बताएं कि ये 300 का चालान माफ़ कराने के लिए आपका कितना अंदाज़न एक्सपेंसेस हो गए? तकरीबन 30-35 हज़ार रुपये तो अभी तक खर्च हो गए, लेकिन अब ये नहीं पता कि जो मुकदमा है उसकी समाअत कितना अरसा होनी है। लाजमी बात है जब उसकी समाअत होगी, तारीखें निकलेगी तो फिर आना जाना होगा उधर। तो एक्सपेंस तो अभी तो ये टेंटेटिव है, मतलब फाइनल नहीं है। सही है, तकरीबन अभी आपका 35,000 रुपये अभी तक खर्चा हो चुका है इस सारे मामले में। लेकिन आपको क्या ये बेहतर नहीं था कि आप 300 का चालान देते और चुप करके आप घर आ जाते? रोज़ की ये टेंशन भी ना होती कि रोज़ अदालत जाना है, वहाँ पर पेश भी होना है, फिर जज को आपने दलाइल भी देने हैं, आपके वकील भी हजरात और बहुत सारे एक्सपेंसेस आपको आ जाने थे। तो क्या ये 300 बेहतर नहीं था? जी, वो तो मैंने पे कर दिया था ऑन द स्पॉट। बात जो है वो 300 रुपये की नहीं है। बात यह है कि जो लॉ है वो आया अप्लाई करता है कि नहीं करता। एक तो ये इसमें देखना था कि मतलब जो सूबे का, पंजाब का जो लॉ है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करता, तो फिर
कौन सा लॉ अप्लाई करेगा, दो चीज़ें हासिल होंगी। एक तुझे एक इंटरप्रिटेशन इसकी हो जाएगी, मसलन जिस तरह मेरी आज जाना रहा है कि गलत तौर पर मुझे चालान किया गया है, तो अगर वो कोर्ट डिक्लेयर करती है, अभी तो मामला सब जुडिस है, लेकिन अगर कल मैं कोर्ट को कायल करने में कामयाब हो जाता हूँ और कोर्ट ये डिक्लेयर करती है कि ये जो एक्ट था मोटरवे पुलिस का, ये अगेंस्ट लॉ था, मतलब लॉ के अंदर प्रोवाइडेड नहीं था, गलत तौर पर चालान किया गया, तो उसका एक तो ये फ़ायदा होगा कि वो आइंदा इस तरह अदर्स की कैटेगरी में जाके दूसरों लोगों को चालान नहीं करेंगे। और एक और फ़ायदा ये होगा कि अगर जो लेजिस्लेचर है वो देखती है या एग्जेक्टिव वो समझते हैं कि अब मतलब इस चीज़ के ऊपर डुप्लीकेट या फैंसी नंबर प्लेट्स के ऊपर तो अब मोटरवेज या हाईवे पुलिस जो है वो चालान नहीं कर सकती लोगों को, तो वो उसमें अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन करेंगे, लॉ के अंदर अमेंडमेंट लेके आएंगे। और स्पेसिफ़िकली जिस तरह पंजाब या बाकी सूबों ने फैंसी नंबर प्लेट्स या नॉन प्रेस्क्राइब नंबर प्लेट्स को लगाने का जो अमल है उसको उन्होंने ऑफेंस डिक्लेयर किया हुआ है, तो इस तरह हो सकता है कि फेडरल लॉ में भी इस तरह की अमेंडमेंट आ जाए। तो स्पेसिफिकली अमेंडमेंट आ गई तो फिर ठीक है, फिर वो चालान जो है इस चीज़ पर कर सकेंगे। लेकिन जिस वक्त तक वो चीज़ नहीं होती तो उस वक्त तक मतलब अदर्स की कैटेगरी में डालकर चालान करना बिल्कुल भी आईनी और कानूनी तौर पर मुनासिब नहीं है। और अगर आप ये केस जीत जाते हैं और आपको अदालत ये कहती है कि आप ठीक हैं और मोटरवे पुलिस ने आपका चालान 300 का गलत किया है, तो क्या आप उनके ऊपर कोई हर्जाने का दावा भी करेंगे? जी नहीं, हर्जाने का दावा बिल्कुल नहीं करूँगा, हर्जाने का दावा करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा इस आईनी जो पटिशन मैंने फ़ाइल की है उसको दायर करने का मकसद कोई माली फ़ायदा या कोई इस तरह की गेन हासिल करना नहीं है, सिर्फ़ कानून की तशरीह मकसूद है। और जो एक्ट है उनका मोटरवे पुलिस का मुझे चालान करने का, उसको नल एंड वाइड एंड अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी डिक्लेयर कराना मेरा मकसद है, और कोई मकसद नहीं है। आपको कितने % ऐसे चांसेस लगते हैं कि आप इस मिशन में कामयाब हो जाएंगे? नहीं, मिशन तो ऐसा मिशन तो नहीं है। अब ये तो मतलब मामला सब जुडिस है। ऑनरेबल जो हाई कोर्ट है वो उन्होंने नोटिस इशू किए हैं, क्योंकि इसमें एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन मैं असिस्ट करने में, मेरे वकील साहब इनसे असिस्ट करने में कोर्ट को कामयाब हुए हैं और उन्होंने उनको कायल किया है। तो चांसेस तो अब कोर्ट पर है, मैं तो उस पर कमेंट नहीं कर सकता कि कितने % चांसेस हैं। वो ऑनरेबल कोर्ट देखेगी कि मेरा केस बनता है या नहीं बनता। अगर ऑनरेबल कोर्ट कायल हो गई कि मेरा केस बनता है या मेरी जो सबमिशन है वो लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो फिर उसको ग्रांट करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे नुमान भाई जिन्होंने कानून की पासदारी के लिए और सिर्फ इदारों को ये बात बावर कराने के लिए कि इदारे कानून के मुताबिक काम करें, इन्होंने सिर्फ एक 300 का चालान को हाई कोर्ट इस्लामाबाद में चैलेंज कर रखा है। और इनका ये कहना है कि जो 300 का चालान इनको फैंसी नंबर प्लेट लगाने पे मोटरवे ने किया है वो मोटरवे के ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंगली नहीं हुआ। तो इसी के साथ अपने मेज़बान कमर अब्बास को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम।